कारवां को अगले पड़ाव की ओर लेकर चलते हैं। ये पड़ाव खुद में ही एक मंजिल है। इनका परिचय श्री हरवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियों से देना चाहूँगी। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नाम किसका है। कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विक्रम की दीवानगी के सुखनवर श्री सुशील देवी जी का। देवी जी से गुजारिश है कि मंच पर आए अपनी गजलों से सिनेरियो साहिबान प्रिय साहब, सीधे गजल पे आता हूँ। बारिश हो गई, इसी पे सुना देता हूँ कि इतना भी खुद को मत बचाया कर, इतना भी खुद को मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। अब आपकी गजल पे आते हैं। दो लाइनें पहले बोलूँगा। एक मेरे ही अनुज हैं संजय कुमार, वो जो पिछली दफे उन्होंने बोला कि जो मैं गजल बोल रहा था उनकी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा आसान लिखिए। तो थोड़ा सा मैंने आसान लिखने की कोशिश की है। कुंवर भी सुनेंगे और बाकी लोग। तो गजल का मतलब इस तरह से है कि मुखबिर मेरे ही शहर के, गौर फरमाइएगा, मुखबिर मेरे ही शहर के इस बात से अनजान है, मेरी चुगलखोरी में भूले कि मेरी दीवारों की भी कान है। बहुत समझ आया? मुखबिर मेरे ही शहर इस बात से बेहद अनजान है, चुगलखोरी में भूल गए कि मेरी दीवारों के भी कान हैं, और खुद ही करिए अपनी हिफाजत। गजल का शेर किसका? खुद ही करिए अपनी हिफाजत, यहाँ मदद को कोई नहीं आएगा। खुद ही करिए अपनी हिफाजत, यहाँ मदद को कोई नहीं आएगा। क्या है कि पहरेदारों की बस्तियों में ही डकैतों के मकान, और मौसेरे भाई थे जो चोरों के, मौसेरे भाई थे जो चोरों के, चोरी कर विलायत चले गए। मौसेरे भाई थे जो चोरों के, चोरी कर विलायत चले गए। किस्त दर किस्त जो मरता है वो तो आम इंसान है। और तेरा अगला शेर सुनिए, ये शेर भी बड़े से बढ़िया था, आज शेर जो पहला वाला था। किस्त दर किस्त जो मरता है वो तो आम इंसान है। और ये सवाल डाल रहा हूं, सुनिएगा कि तेरा हमदम था वो कौन था? तेरा हमदम है वो, तो भाई उसे जांच लेना, परख लेना। मेरा हमदम था कभी जो वह आज किसी और के दरमियान है। और गांव, और अगला शेर देखिए, गांव में था तो ये मुहावरा कभी समझ नहीं आया। गांव में था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गांव में था तो ये मुहावरा कभी समझ नहीं आया। शहरों के बर्ताव ने समझाया कि यहाँ ऊंची दुकानों में फीके पकवान हैं, और इसलिए संभल कर चलना, इसलिए संभल कर चलना, यूं ही हर घड़ी यहाँ न जाने मुखबिरों के यहाँ कितने ही मकान हैं। मुखबिर मेरे ही शहर के इस बात से अनजान है। ये गजल था, मैं एक और समझता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ। ये भी ऑब्जर्वेशन है कि सादगी को जो लेते हैं यहाँ मजाक में, सादगी को जो यहाँ लेते हैं मजाक में, खूबसूरती ढूंढते हैं अक्सर वही पोशाक। सादगी 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 को जो लेते हैं यहाँ मजाक में, खूबसूरती ढूंढते हैं अक्सर वही पोशाक में। और खूबसूरत चेहरों को भी बिगाड़ देता है वो, खूबसूरत चेहरों को भी बिगाड़ देता है वो जो गुस्सा बैठा हो अगर उसकी नाक में। और दिखावे, अगला शेर अच्छा है, और दिखावे की हवस लिए मोहल्ले का वो शख्स, दिखावे की हवस लिए मोहल्ले का वो शख्स एक दिन मिल ही गया आखिर खाक में। दिखावे की हवस लिए मोहल्ले का वो शख्स
एक दिन मिल ही गया आखिर खाक में, और जिस थाली का खाना गिरा देते हैं अक्सर, जिस थाली का खाना हम लोग गिरा देते हैं अक्सर, कोई भूखा पेट रहता है उस खाने की फिराक में। जिस थाली का खाना हम गिरा देते हैं अक्सर, कोई भूखा पेट रहता है उसे खाने की फिराक में। और भाई ये सवाल सबके लिए बोल रहा हूँ, मुझे जरूर बताना इसके बारे में, कि फुटपाथ से पूछ के बताना मुझे भी जरूर, फुटपाथ से पूछ के बताना मुझे भी जरूर कि गरीबी दिन काटती है कैसे, गर्मी गर्मी बरसात में। फुटपाथ से पूछ के बताना मुझे भी जरूर, गरीबी दिन काटती है कैसे, गर्मी सर्दी बरसात में। और एक और शेर इसमें था कि इस दफा होली के रंग भी कुछ फीके पड़े, इस दफा होली के रंग भी कुछ फीके पड़े, कि फूल भी नहीं खिलते अब फागुन चैत बैसाख में। तो भाई इस तरह से गजल थी। और बस 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। कल मैं बैठा था ऐसे ही, और ये मैं मुझे लगता है 1 मिनट में बन गई थी जो मैंने लिखा है, इसे मैं फटाफट पढ़ देता हूँ और खत्म करता हूँ। समझ अच्छी हूँ 1 मिनट। अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा और आप समझिएगा, ठीक है ना। कि वो जादू से लोगों की जेबें काट रहा था। वाह वाह अद्भुत। हाँ, कि वो जादू से लोगों की जेबें काट रहा था, और तुर्रा ये कि फिर उन्हीं हाथों से रेवड़ियां बांट रहा था। वाह 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 वाह। कि वो जादू से लोगों की जेबें काट रहा था, और तुर्रा ये कि फिर उन्हीं हाथों से रेवड़ियां बांट रहा था। और टीवी पे देखी थी एक जोरदार बहस मैंने कल, टीवी पे सभी देखते हैं, मैंने भी देखी थी, टीवी पे देखी थी एक जोरदार बहस मैंने कल, एक झूठा दूसरे झूठे को सच के लिए डांट रहा है। एक झूठा दूसरे झूठे को सच के लिए डांट रहा था, और बैंकों को करोड़ों की चपत लगा गया जो आदमी, ये बहुत बढ़िया शेर है, तो ध्यान सुनिए। बैंकों को करोड़ों की चपत लगा गया जो आदमी, वो अपने बच्चे को पॉकेट मारी के लिए डांट रहा था। बैंकों को करोड़ों की चपत लगा गया जो आदमी, वो अपने बच्चे को पॉकेट मारी के लिए डांट रहा था। और दुलत्ती मारता रहा जो सेठ, दुलत्ती मारता रहा जो सेठ मेरी गरीबी को, मेरे अमीर होते ही मुझसे दोस्ती काट रहा था। दुलत्ती मारता रहा जो सेठ मेरी गरीबी को, मेरे अमीर होते ही मुझसे दोस्ती गांठ रहा था। और कचरे के, आखिरी शेर है और अच्छा, कचरे के ढेर में आज फिर से वो बदहवास बच्चा, कचरे के ढेर में, अच्छा मुझसे सहन नहीं होता ये, देखकर तो बड़ी तकलीफ होती है ईमानदारी से, और वही कहीं फिर आता भी है। कचरे के ढेर में आज फिर से वो बदहवास बच्चा चंद बासी रोटी के टुकड़ों को छाट रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद देव जी। ये हुनर, ये सादगी, अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में देवी साहब, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। ये थे गजल के जादूगर श्री सुशील देवरी जी। कार्यक्रम